हेलो क्लास अभी तक आपकी जो क्लास चल रही थी बायोलॉजी में बॉटनी हम आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, आज से जो है आज जो टॉपिक है वो हमारा जूलॉजी से रिलेटेड है। जूलॉजी में हमने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है, किस तरीके से होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये हमने आपको बताया था। क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के कोई भी रिप्रोडक्शन की क्रिया होती ही नहीं। ठीक है, उसमें हमने आपको डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करा दी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आपको कई सारी चीज़ें और भी बताएंगे। ठीक, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, तो वो हम आपको डिस्कस कराएंगे। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो गैमेटोजेनेसिस, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पास आपको डिफरेंस बता रहे हैं गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब भ्रूण का उद्भव कैसे हुआ और युग्मक का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक, इन दोनों में हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक, क्या है डिफरेंस? है युग्मक जनन और भ्रूणोत्पादन। ठीक है, क्या है? भ्रूणोत्पादन। यहाँ क्या बोलते हैं इसको? गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक, अब देखिए डिफरेंस में हम बता रहे हैं। तो गैमेटोजेनेसिस जो होता है, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो युग्मक का निर्माण होता है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जो होता है वो हमारा गैमेटोजेनेसिस आता है। ठीक है, जबकि जो हमारा भ्रूण का निर्माण है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, ठीक है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमारा क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक, अगर हम गैमेट की बात करें, क्योंकि गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये हम चाहे हम मेल की बात कर ले और चाहे फीमेल की बात कर ले, तो गैमेट दोनों में क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। जब फर्टिलाइज्ड होते हैं, फर्टिलाइज के बाद ही या फर्टिलाइजेशन के बाद ही जाइगोट फॉर्म होता है। मीन्स हमने आपको पहले ही बताया है कि जब एन मीन्स मेल एंड फीमेल आपस में फ्यूज होते हैं, फॉर्म क्या करते हैं? 2n। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट के नाम से जानते हैं। ठीक, और इसी के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद ही क्या होता है? कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ठीक, चाहे हम वो प्लांट की बात कर लें और चाहे एनिमल की बात कर लें। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट ही पार्टिसिपेट करते हैं और जाइगोट ही फॉर्म होता है। ठीक, तो ये हमारा था गैमेटोजेनेसिस के बारे में। अगर हम भ्रूण की बात कर लें या एम्ब्रियो की बात कर लें, तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोत्पादन या भ्रूणोद्भव कहलाता है। ठीक, मीन्स जैसे कि हमने आपको बताया है कि कैसे। ठीक है, अब जो हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट है मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक, अब जो हमारा युग्मक जनन है मीन्स इसमें हमने जैसे कि आपको बताया कि गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल 2 गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्या है? एक अगुणित संरचना होती है, या हम कहें कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। जबकि हम भ्रूण उद्भव की बात करें, मतलब जो भ्रूण बनता है, हमने आपको बताया कि जाइगोट फॉर्म होता है, तो वो क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है जिसे हम द्विगुणित संरचना कहते हैं। ठीक, तो ये हमारी क्या है? द्विगुणित संरचना होती है। और जो हमारा गैमेट है वो क्या है? हैप्लॉइड होता है, जिसे हम अगुणित कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? ये क्या होते हैं? जितने भी गैमेट होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। चाहे हम गैमेट किसी की बात करें, चाहे हम प्लांट की बात करें और चाहे एनिमल की बात करें, तो जो गैमेट होता है वो यूनिसेल्युलर होता है। जबकि जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो वहाँ पास क्या होता है? जो गैमेट है, क्योंकि वो जाइगोट में फॉर्म हो चुका होता है, तो वो एक क्या होती है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है, या हम कहें बहुकोशिकीय संरचना बन जाती है, जिसे हम मल्टीसेल्युलर के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो युग्मक जनन में 2 चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो उसमें 2 भाग होते हैं उसके। पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है? शुक्राणुजनन मीन्स स्पर्म का डेवलपमेंट। ठीक, जिसे हम शुक्रजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या है? शुक्राणुजनन, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, और एक जो दूसरा हमारा पॉइंट होता है वो क्या होता है?
अंडाणु जनन या जिसे हम अंड जनन के नाम से जानते हैं, जिसे हम oogametes कहते हैं या oogametogenesis, जिसे हम oogametes कहते हैं। ठीक, मीन्स क्या है, जब यहाँ पास गैमेट फॉर्म हो जाते हैं तब क्या है, स्पर्म फॉर्म होता है और स्पर्म ही क्या होते हैं, स्पर्म ही क्या करते हैं, जो फीमेल के ओवम होते हैं वहाँ पास जाकर क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। ठीक, तो वहाँ क्या है, जो हमारा युग्मक जनन होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक शुक्राणु जनन और दूसरा अंड जनन होता है, जो आपस में रिएक्ट करने के बाद ही एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, ये हमारी हुई। इसके बाद अब हम भ्रूणोत्पाद की बात करें या एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो इसमें क्या है, जब कोशिका विभाजन होता है, ठीक, कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन जब होता है, क्योंकि हमने सेल डिवीजन में आपको बताया है कि इसमें मियोसिस एंड माइटोटिक डिवीजन होता है और इसके बनने के बाद ही क्या होता है, किसी एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म होता है। ठीक, तो यहाँ पास जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है, कोई भी अगर एक केंद्रक का विभाजन हो रहा है तो उस एक केंद्रक से किसी दो का निर्माण होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से क्या है, स्ट्रक्चर आगे बढ़ती रहती है। तो ये हमारा सेल डिवीजन होता है, जो कि किसमें पाया जाता है, जब क्या है, एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है उसके बाद ये पाया जाता है। ठीक है, ये क्रिया उसके बाद ही होती है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो गैमेटोजेनेसिस होता है मीन्स जो युग्मक होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें जो मियोसिस डिवीजन होता है वो पाया जाता है, क्योंकि क्या है, हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड होने के बाद ही वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं और फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उसी के बाद क्या होता है, मियोसिस डिवीजन या जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही ये पूरी क्रिया संपन्न होती है। जबकि इसमें जो होता है, जो हमारा भ्रूण, क्योंकि यहाँ पास द्विगुणित जाइगोट फॉर्म हो चुका होता है तो यहाँ पास क्या होता है, सूत्री या जिसे हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। तो जो भ्रूणोद्भव है उसमें क्या होता है, सूत्री विभाजन होता है जिसे हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, और जबकि जो हमारा गैमेटोजेनेसिस है उसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या है, डिफरेंस हमने आपको बताया कि डिफरेंस इसमें क्या क्या होते हैं। इस तरीके से आप आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। ठीक, कई सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, डिस्कस करा चुके हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज भी कर लीजिए, पढ़िए, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर डिस्कस करिए। ठीक है, और पहले के जैसे हम आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मीन्स कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन की प्रक्रिया को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जनन क्या होता है, इसके प्रकार बताइए, राइट इट्स टाइप ऑल्सो। ठीक, नेक्स्ट, जो ब्रायोफिलम है, एक प्लांट का नेम है ये। ठीक है, ब्रायोफिलम में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीवों में जनन क्यों होता है या क्यों आवश्यक है। ठीक, वाई इज नेसेसरी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स और एनी एनिमल्स। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं और कोई भी समस्या और फिर भी आती है तो डिस्कस जरूर करिए। ओके, हैव अ गुड डे।